All right. This is the part 2 of demand chapter, theory of demand, where it states that if the prices go up, quantity demanded goes down, and if the prices go down, quantity demanded goes up. करेक्ट. तो इसके हम सेकंड भाग में क्या पढ़ेंगे? वील अंडरस्टैंड व्हाई इज डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग. एक क्वेश्चन आता है, इसमें दो तीन होते हैं. आई टेल यू व्हिच मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डू रॉन्ग. द क्वेश्चन इज व्हाई इज मोर परचेज व्हेन द प्राइसेस फॉल. फर्स्ट, ध्यान से सुनेंगे मेरा क्वेश्चन, व्हाई इज मोर परचेज्ड व्हेन द प्राइसेस फॉल. और दूसरा क्वेश्चन ये, व्हाई इज डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग. 5 नंबर का अगर आपको टीचर क्वेश्चन दे रही है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप 5 पॉइंट लिखो. बच्चे लिख रहे हैं नॉनसेंस. आई टेल यू, ये क्वेश्चन दिया मैंने अपने टेस्ट में 5 मार्क्स में, एंड द किड्स आर गिविंग मी एन आंसर. Demand curve is downward sloping because price and quantity demanded have an inverse relationship. When prices fall, quantity demanded increases, and when prices rise, quantity demanded decreases. Hence, the demand curve is downward sloping. और relationship दिखा दिया बस. Do you think it is logical? The question here is asking you why. What is the rationale behind this concept that if prices increase, quantity demanded decreases, and if prices decrease, quantity demanded increases? ऐसा क्यों होता है? Why? My question is why? ऐसा क्यों होता है? होता है. That is why the demand curve is downward sloping. Got it? But why? So the first point over here is law of diminishing marginal utility. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग. बेटा कंज्यूमर के चैप्टर में आप पढ़ के आए थे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है. इट इज द हैप्पीनेस और द सेटिस्फैक्शन यू डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट. और आपको ये भी पता है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग मोर कमोडिटीज आर मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग. ठीक है, चलिए आपको शॉपिंग कराने लेके चलते हैं. हम गए ज़ारा में. We went to shopping for in Zara, and I wanted to buy t-shirts. What did I want to buy? T-shirts. And the marginal utility and the price of t-shirts. मैंने पहली टी शर्ट देखी, मुझे बहुत ही सुंदर लगी. उसकी प्राइस थी बेटा 500 रुपये, और मुझे उससे खुशी, मेरी हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन वाज 800 रुपीज़. वेरी वेल, वाओ, है ना. तो मैंने पहली वाली खरीद ली. सेकंड, जो मेरी सेकंड थी, उसकी प्राइस, बेटा प्राइसेस चाहे मैं जितनी मर्जी खरीद लूं, वो क्या रह रही हैं? कांस्टेंट रहेंगी, है ना. सेम टी शर्ट है, कितनी मर्जी ले लूं, ठीक है, 5 6 7 10 जितनी मर्जी मैं ले लूं. सो मैंने ली 1 2 3 4 5. पहले से मुझे सेटिस्फैक्शन 800, मैंने खरीद ली, बॉट. सेकंड से मुझे लगा कि होता है ना, सेम टी शर्ट है पर मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चल एक और लेती हूँ, तो मेरी सेटिस्फैक्शन वुड बी 600, है ना. मतलब रात में भी पहन सकती हूँ कभी, है ना. तीसरी वाली से मेरी सेटिस्फैक्शन 500 की, मेरी फ्रेंड का भी बर्थडे आ रहा है, वर्थ इट लग रहा है मुझे, ले लेती हूँ. चौथी पे मुझे लगा कि भाई क्या फ़ायदा, है ना. इट सीम्स अ लिटिल स्टूपिड टू हैव सो मैनी. द सेटिस्फैक्शन केम डाउन. एंड फिफ्थ वाली पे तो बेटा बिल्कुल ही कम, है ना. मैं कोई यहाँ पे कोई डंगर हूँ कि भी मैं 5 टी शर्टें सेम लेके बैठ रही हूँ, है ना. इसलिए वो कम 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 होती रहेगी विद एडिशनल, है ना. चलिए, तो मैंने पहली खरीदी, मैंने दूसरी भी खरीदी. क्यों खरीदी? बिकॉज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी वाज ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. मुझे ठीक लग रहा था. तीसरी तक इट बिकेम इक्वल. तीसरी तक इट बिकेम इक्वल. द मार्जिनल यूटिलिटी वाज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. मैंने खरीद ली. इसके बाद my marginal utility is less than the price of the commodity. मैंने कहा भैया रहने दो, I'm not interested. So since my marginal utility goes on diminishing, I am not okay with buying one more. Why would I? Am I stupid? ठीक है. But what do these brands do? They give you 3+1 फ्री, 2 पे 1 फ्री. अगर भैया अब इसकी प्राइस कम कर देंगे तो मुझे क्या होगा? ले लेती हूँ यार, रात को नाइट सूट में भी पहन के सो जाऊंगी, की फर्क पड़ता है, घंटा नहीं फर्क पड़ता. इस वजह से आई विल बाय. अगर ये प्राइस 400 हो जाती है, क्या हो जाती है? 4. चलिए, तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन. मैं क्यों खरीदूंगी जब प्राइसेस कम नहीं होगी? जब तक, अगर प्राइस कम होगी, ये दोनों इक्वल है. मेरा बेसिक बताऊं, मनी इज वर्थ. पैसा वसूल हो रहा है. कब?
जब हमारी सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू द मनीज वर्थ, मनी की वैल्यू, तो तब हम खरीदेंगे. अगर सेटिस्फैक्शन कम है, पैसा ज्यादा, तो अपने को लगता है ना, नहीं यार बात नहीं बन रही, वो चीज नहीं है, ये मुझे इतना वर्थ नहीं लग रहा, इसलिए आई स्टॉप. So only when the prices fall, I tend to buy more because I feel satisfied, I feel happier. पहला. सेकेंड, इट इज द इनकम इफेक्ट. व्हाट इज योर इनकम इफेक्ट? इनकम इफेक्ट कहता है कि जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, आप गए, कहाँ गए, यू वेंट टू मार्केट, मम्मी ने कहा जा मार्केट से जाके 2 किलो है प्याज लिया, है ना, प्याज लिया, 2 किलो प्याज लेने के लिए आपको भेजा और उन्होंने दिया 100 रुपीज. उनको आइडिया था 50 रुपीज केजी चल रहा है, तो आप 2 किलो जाके ले आओ. आप मार्केट गए और जाते जाते आपने उनको कहा कि कहते कितने चाहिए आपको, सिर्फ 2 किलो. तुम सड़क पे, भैया कितने, क्या कहता है जी 50 रुपए किलो. आपको पता तो है मम्मा ने ये रेट कहा है. आप धीरे धीरे थोड़ा आगे चलते ना, भैया कहेंगे हाँ जी बाबू जी इधर आओ, क्या कह रहे हो बहन जी बताओ, है ना. तो फिर वो क्या कहेगा, अच्छा चलो ठीक है 100 में 3 किलो ले जाओ. आपको बड़ा अच्छा लगेगा, है ना, भैया को लूट रो वाली फीलिंग आ जाएगी. यू फील वेल्दियर, यू फील रिचर. फिर जाके चौड़ भी तो मारनी, मम्मी मैं देखो 100 में 3 किलो लेके आया हूँ, आपने तो 2 कहा था, जबकि जरूरत हो सकता है ना हो, बट यू फील हैप्पियर. सो इनकम इफेक्ट, यहाँ पर बेटा वर्ड है रियल इनकम इफेक्ट. याद रखना इकोनॉमिक्स में ऑलवेज द टर्म रियल मीन्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. goods and services. 100 रुपए में 2 किलो मिल रहा था, that was the good you were getting, but now you bought 3 kgs, which is prices have fallen down to 3.33 rupees per kg. You prices fall, you bought more because you felt richer. Income effect, आपको लगा कि आपकी उस income में आप ज्यादा खरीद पाए, you feel happier, henceforth this happens. Next what we talk about is your दिस ओल्ड एंड न्यू बायर्स. ज़ारा पे सेल लगी, आपको कि बार बार ज़ारा पे आई जा रही है मैम. सुपर ड्राइव पे सेल लगी, मुझे बड़ा मज़ा आया. मैंने क्या कहा, मैं तो रूटीन में वहाँ से शॉपिंग करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सुपर ड्राइव. तो मैंने और भी, आई टोल्ड ऑल माई स्टूडेंट्स इन द क्लास, और मैंने ऑनलाइन या फिर पूरे इंडिया को बता दिया भाई सुपर ड्राइव पे सेल लग रही है. जिन लोगों को पता लगा कि सेल लगी है डिस्काउंटेड प्राइसेस में, प्राइसेस क्या होंगे, कम होंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम ओल्ड बायर्स and old buyers like me and new buyers like who doesn't go there very often, they also bought, hence quantity demanded बढ़ गई. क्या हो गई, बढ़ गई. and we bought more because prices were less, discounted prices से we were feeling कि हमें ज़्यादा मिल पाएगा, तो हमने खरीद लिया. Next is when you can put a commodity to for a substitution effect. प्याज टमाटर का ले लो, कई बार प्याज बहुत महंगा हो जाता है, कई बार टमाटर बहुत महंगा हो जाता है. जो चीज़ सस्ती है ना, जिसकी प्राइस कम है ना, हमारे को लगता है चल उसको ज़्यादा ले लेते हैं, आई कैन पुट इट टू, आई कैन यूज़ इट इन प्लेस ऑफ द प्याज और द टमाटर, है ना. तड़का तो लगना ही है हर किसी के घर में, रोटी दाल सब खाना है. इस वजह से जब जो ऐसी चीज़ जिसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, जैसे से हम कहीं चल रहे थे और मेरे घर पे चाय और कॉफ़ी दोनों बहुत लगता है, बट अगर मुझे सस्ते में, है ना, चाय पत्ती मिल रही है, तो मैंने क्या कहा, ले लेती हूँ. क्यों, कॉफ़ी की जगह ज़्यादा चाय पी लेंगे, आई कैन सब्सटीट्यूट इट, नो, एंड आई बाय मोर, राइट. देन इज योर डिफरेंट गुड्स. व्हाट इज विद द डिफरेंट गुड्स? डिफरेंट गुड्स में वो ये कहता है बेटा दोनों में ना थोड़ा थोड़ा फर्क है. तो अलग से ही लिखना है. डिफरेंट यूजेस, जैसे एग्जांपल है मिल्क. बेटा मिल्क से यू कैन डू व्हाट, यू कैन मेक पनीर एट होम, यू कैन मेक व्हाट, कर्ड, है ना, कर्ड मिल्क शेक्स, है ना, कितना कुछ आप घर पे ही बना सकते हो. क्या कर सकते हो, घर पे ही बना सकते हो. हेंस व्हाट डू यू डू, हेंस यू टेंड टू, अगर प्राइसेस ऑफ मिल्क कम होते हैं, ठीक है, प्राइसेस ऑफ मिल्क कम होते हैं, यू विल बाय मोर ऑफ मिल्क बिकॉज यू विल मेक पनीर एट होम, कर्ड एट होम एंड शेक्स एट होम ओनली रादर देन गेटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड. तो जब भी हम किसी चीज को डिफरेंट यूजेस, एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, मंजे बन सकते हैं, कुर्सियां बन सकती हैं, है ना, ये सब चीजें बहुत सारी. इलेक्ट्रिसिटी से कमर्शियल यूज, यू कैन यूज इट टू चार्ज योर ई व्हीकल्स, यू कैन यूज इंडक्शन, है ना, सो मेनी थिंग्स. व्हेन यू कैन पुट, अगर कोई चीज सस्ती होती है, यू टेंड टू बाय इट मोर.
So what are the 5 points? Listen to me carefully. What are the 5 points for demand downward sloping? First, law of diminishing marginal utility. Second is old and new buyers. Third over here is income effect, the real income effect, है ना? And then fourth is substitution, and the fifth is different uses. इसको आपने ऐसे ही learn करना है. Coming forward to this, बेटा ये क्या है? डिमांड कर्व जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है. एक क्वेश्चन आया था किसी के स्कूल में, वो मैंने ऑलरेडी वैसे कर रखा था, मेरी असाइनमेंट में भी था, दैट यू नो इफ दिस इज द डिमांड कर्व, व्हाट इज द सिचुएशन? इज इट अ पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है? डेफिनेटली यस. तो कब और कैसे होगा इज माई क्वेश्चन. एनीबडी हु हैज आइडियाज कैन पुट इट इन द कॉमेंट. हरी अप बिफोर आई गिव यू द आंसर. व्हाट कुड दिस बी? दिस इज योर एक्सेप्शंस. ऐसी सिनेरियो जब प्राइसेस बढ़े तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गया, प्राइसेस घटे तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घट गया. ऐसा कब होगा इज माय क्वेश्चन. जब ये बढ़ा ये भी बढ़ा. ऐसा होगा इन फ्यू केसेस विच इज आउट ऑफ देम. फर्स्ट इज योर गिवन गुड्स. गिवन गुड्स, मैं इसका आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपको याद रहे. बहुत सालों पहले की बात है, ठीक है, लंदन की बात है. लंदन में चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. वहाँ जो लेबर थी, क्या थी? लेबर थी, वो दो चीज़ें खाती थी, दो, है ना. पहली चीज़ वाज मीट और दूसरी चीज़ वाज ब्रेड. तो वहाँ पे दूर बैठे एक भाई साहब जिनका नाम था रॉबर्ट गिफन. ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री. आई नो स्टूपिड बट स्टिल, ठीक है. एंड ही वॉज लुकिंग एट द फैक्ट दैट जब प्राइसेस ऑफ ब्रेड कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ब्रेड भी कम हो गई. एज पर लॉ ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ब्रेड शुड हैव इंक्रीज, बट दैट डिड नॉट हैपन. व्हाई? लोगों को लगा कि हमने ये ज़्यादा खरीद के क्या करना है ब्रेड को, हम यहाँ से एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर लेंगे और हम अपना ये एक्स्ट्रा पीपी परचेजिंग पावर वी विल शिफ्ट टू मीट. विल बाय मोर ऑफ वीट, क्योंकि ब्रेड तो उतनी खाएंगे चलेगा, पेट भर रहा है, कोई टेंशन नहीं है. लेट्स बाय मोर ऑफ वीट, ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, है ना. सो दे शिफ्टेड टू मीट. Hence, when the prices fell down, quantity demanded for bread fell down. These are your given goods. They are exception to the law of demand. So breaking it out here for 2 minutes, there are so many times I've seen children having a problem with given goods क्या होते हैं और inferior goods क्या होते हैं. ध्यान से देखेंगे, मैं इसका डिफरेंस बता दूं. ये सब हैं, है ना, inferior goods, inferior goods, और ये हैं given goods. Given goods. Given goods are highly inferior goods. Given goods are highly inferior goods. They are inferior only, but highly inferior. They are a part of inferior. तो wider scope में inferior, narrow scope में given goods. पहली चीज. दूसरा, all inferior, all given goods are inferior goods, but all inferior goods are not just गिवन गुड्स. ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको डिफरेंस लिखना होगा. अब हम डिफरेंस की बात करते हैं. इंफीरियर गुड्स हैव अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट, वेयर एज गिवन गुड्स हैव अ पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट. ध्यान से देखेंगे, गिवन गुड्स हैव अ पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट. क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, प्राइस घटेगी, क्वांटिटी डिमांडेड भी घटेगी. देयर इज अ पॉजिटिव व्हाट? प्राइस इफेक्ट. Inferior goods हमने पढ़ा है, when the income increases quantity demanded for inferior goods decreases, when the income decreases quantity demanded for inferior goods increases. What is this? Negative income effect. Definition आ गई. You can draw this second. पहला definition है, income inferior goods are those goods which with the increase in income their quantity demanded decreases, and vice versa. Given goods are those goods which are an exception to the law of demand. When the prices fall, quantity demanded for them also falls, and vice versa. Second point could be, draw this equation. Draw this equation. Third, you can give an example. Given goods के अंदर you can give the example of meat and bread, which I did, and inferior goods के अंदर you can talk about toned milk and you know this and that. 3 points of difference हो गए. Good question, important topic. Nice.
सो कमिंग बैक टू द सेकेंड, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन. बेटा बहुत सारी गाड़ियाँ, डायमंड्स, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, एंड स्टिल इवन व्हेन द प्राइसेस आर वेरी हाई, द क्वांटिटी डिमांडेड, पीपल आर स्टिल डिमांडिंग इट मोर. व्हाई आर दे डिमांडिंग इट मोर? बिकॉज दे फील क्या है कि महंगे हैं, हमारा स्टेटस सिंबल है, हम डिफरेंट लगेंगे लोगों से. दैट इज व्हाई दे टेंड टू बाय इट. Are you getting my point? Hence, exception to the law of demand. Last, irrational judgment. मेरे दादू का ये सीन था. उनको ऐसे लगता था कि कभी भी कोई चीज़ अगर बहुत सस्ती है तो ओ माय गॉड इट्स नॉट वेरी गुड. अगर कोई भी चीज़ बहुत महंगी है तो अच्छी ही होगी. पुअर जजमेंट कहते हैं इसको इर्रेशनल बिहेवियर और जजमेंट कहते हैं. या हम इसको कह सकते हैं दैट क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप नहीं आप बना पा रहे हो. हम कहते हैं जो चीज़ रेडी मार्केट में मिल रही है या हॉकर्स बेच रहे हैं या सड़क पर मिल रही है खराब होगी. सेम चीज़ आपको मॉल में अच्छा पैक करके दे दें, आपको ठीक लगेगी. सो पीपल टेंड टू नॉट बाय इफ द प्राइसेस आर लेस, एंड दे मे टेंड टू बाय इट मोर इफ द प्राइसेस आर हाई, अज्यूमिंग कि जो चीज़ सस्ती है वो ऐसा है, मतलब गंदी सी होएगी, एंड वाइस वर्सा. सो this is where the law fails in a few of these situations, right? So this is about your exceptions. What are the exceptions? There are three. Giffen goods. Second, we have talked about what? Articles of distinction. And last, we talked about irrational behavior. Right? Chaliye, let's talk about the next concept, which is what? Which is talking about this. ये क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 नंबर 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है. कंसेप्ट पता हो तो उसको समझना और समझाना इजी है. सो वी हैव टू कॉन्सेप्ट्स. वन इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, and which is also called movement along the demand curve, which is also called what? Movement. ऐसा कब होता है? ऐसा होता है when there is a change in the price but all the other factors are constant. What are the other factors I'm talking about? All the determinants of demand except its own price. Let's listen to this. Taste and preference, income of the consumer, price of related goods, all these are other factors, right? So इधर क्या है? Change in demand, या हम इसको बोलते हैं shift in demand curve. ठीक है, shift in demand curve. This happens when there is a change in the other factors and the prices are constant. ध्यान से देखेंगे, मैं बहुत ही स्टूपिड चीज बता रही हूँ. आई टेल माय स्टूडेंट्स आल्सो, क्वांटिटी डिमांडेड, 2 वर्ड, बड़ा वर्ड. मूवमेंट इज अ बिगर वर्ड इन कंपैरिजन टू शिफ्ट. शिफ्ट में सिर्फ चेंज इन छोटा वर्ड डिमांड आता है. यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड है, ये 2 वर्ड्स हैं. बड़ा है, मूवमेंट बड़ा वर्ड है. चेंज इन डिमांड सिर्फ डिमांड है, यहाँ शिफ्ट छोटा वर्ड है. ठीक, चलिए अब हम यहाँ देखेंगे इसके 2 कंपोनेंट्स हैं. एक है एक्सपेंशन, एक है कॉन्ट्रैक्शन. ध्यान से एक एक करके इसको करेंगे, ठीक है? चलिए, क्या कहता है ये कहता है कि व्हेन एक्सपैंड कर रही है क्वांटिटी डिमांडेड, पहले ठीक है 10 थी, अब 20 हो गई. ऐसा कब होगा? एज पर लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन द प्राइसेस फॉल क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस. इसलिए मैं प्राइस को क्या करूंगी? 4 थी, अब 2 हो गई. लेट मी पुट इट अक्रॉस हियर. देखिए, हाउ मच इज इट? 4 पे 4 प्राइसेस पे 10. ये मेरा पॉइंट ए हो गया. देन प्राइसेस फॉल टू 2, क्वांटिटी डिमांडेड इज 20, विच इज योर बी. फ्रॉम A to B, this is expansion. बेटा दिस इज एक्सपेंशन डाउनवर्ड. ये देखिए बढ़ रहा है. नेक्स्ट उल्टा कर दो, 2 था 4 हो गया. प्राइसेस बढ़े तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई. दिस विल कम डाउन एंड द प्राइसेस गो अप. सो एट अ प्राइस ऑफ 2 आई वाज डिमांडिंग हाउ मच? 20. Now when the prices go up to 4, I demand only 10. A, B. ये रहा मेरा अपवर्ड. ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज बेटा मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. ये कब होगा? जब देयर इज अ चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अब उसको छोड़ दो, अगर वो कांस्टेंट हो गई तो ये होगा. क्या होगा? ही सेज इंक्रीज कब होगा? व्हेन प्राइसेस आर 2 and 2 कांस्टेंट, क्वांटिटी फिर भी बढ़ गई.
क्वांटिटी फिर भी बढ़ गई। ऐसा कब होगा? मैंने आपको एग्जांपल दिया था फिजिट स्पिनर्स का। अगर फिजिट स्पिनर्स बड़े ट्रेंडिंग हो गए है ना, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ गया, तो पीपल टेंड टू बाय दैट मोर इवन व्हेन द प्राइस ऑफ द फिजिट स्पिनर आर सेम। ठीक है जी। तो 2 पे 10 डिमांड कर्व, फिर 2 पे ही 20, ये मेरा सेकेंड डिमांड कर्व, राइट, राइटवर्ड शिफ्ट, दिस इज इंक्रीज। नेक्स्ट यहां पर अब डिक्रीज करना है, प्राइसेस अभी भी 2 हैं पर 20 और 10। ऐसा कब हो सकता है? बड़े सारे केसेस हैं, जैसे अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर कम होगी, ही विल बी एबल टू बाय मोर, प्राइसेस उतनी ही हैं बट उसकी खरीदने की क्षमता कम, तो ये क्या है, 2 पे 20, ये मेरा एक डिमांड कर्व, और दूसरा 2 पे 10, लेफ्टवर्ड शिफ्ट डी डैश, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी in decrease. So this is your entire concept जो आपने समझना है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को मूवमेंट कहते हैं। इसमें अदर प्राइसेस चेंज होती हैं, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? कांस्टेंट। इट कुड बी एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन इज व्हेन प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी इनकम इंक्रीजेस, राइट, डाउनवर्ड मूवमेंट। दिस इज योर अपवर्ड मूवमेंट, प्राइसेस increase, quantity demanded decreases. Next, increase, same prices पे quantity changes, rightward shift, same prices पे quantity decreases, leftward shift. This is a very important question. अब मैं बताती हूँ questions कहाँ से आएंगे। ज़्यादातर questions इसमें से आते हैं, पहली चीज़। और दोनों concepts के MCQs, assertion reasonings में you should know quantity demanded, bigger word, movement, quantity only demand, shift. Okay. सो अब देखो क्या क्या डिटर्मिनेंट्स थे, हमने कल की क्लास में किए थे। लेट मी जस्ट गो थ्रू अ रिकैप। इंडिविजुअल के कौन से फंक्शंस थे? सबसे पहला ओन प्राइस, उसको मैं यहाँ नहीं लूंगी, ओन प्राइस यहाँ आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट वाज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री आते थे। देन वी टॉक्ड अबाउट इनकम ऑफ द कंज्यूमर, विच वॉज वॉट, इनकम के साथ वी हैड नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स। देन वी टॉक्ड अबाउट टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्यूचर, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस। ये थे इंडिविजुअल के। मार्केट में मैंने 2 और ऐड करने हैं, पॉपुलेशन विच इज साइज एंड कॉम्पोजिशन, एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो हमारे पास ये टोटल 6 होंगे, वैसे 7 पढ़े हैं हमने इंक्लूडिंग द प्राइस, वो 6। अब इनमें जब भी चेंज होएगा तो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। लेट्स गो वन बाय वन, है ना। यू गिव द आंसर इन द कॉमेंट एंड सी इफ यू डूइंग इट राइट और नॉट, है ना। सबसे पहले, इफ prices of substitute goods increase, if the prices of substitute goods increase, but a price है of other good, ना कि own price, इसलिए prices of substitute goods अगर increase होते हैं, there will be a increase or decrease? Comment. Increase. Next, increase in prices of complementary goods, increase in prices of complementary goods, तो क्या होगा? other good का price will, other good की quantity demanded will decrease, hence leftward shift. income of the consumer increase हो गया, normal goods पे क्या होगा? increase. inferior goods पे क्या होगा? decrease. taste and preference favorable हो गया, increase. taste and preference unfavorable हो गया, decrease. उसके बाद what do we have? expected future prices, मुझे पता है फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, quantity demanded for the current will increase, and vice versa. Population increase, population decrease, even distribution increase, uneven decrease. अब let's see how the question comes, that is important. इधर देखेंगे, ये मेरा question है। अब आप पक्का comment करना, उस बॉक्स में डालना उसको, and then check if I'm right or wrong. The question is, if the income of the consumer increases, what is the effect on the demand for inferior goods? ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, इसको देखेंगे क्या है यहाँ पर। जल्दी से आंसर दो, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, हरी अप, फिर मैं बताती हूँ उसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसलिए। हरी अप, आई एम वेटिंग। पॉज कर दो, फिर आंसर करो, फिर देख लेना, ठीक है। क्या है? इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स? इफ the income of the consumer increases, quantity demanded for inferior goods
fall. If your answer was leftward shift, you are right. Okay, so if the income decreases, quantity demanded for inferior goods increases. I and you both know that we have to draw a diagram which looks like this: demand curve, Q, rightward shift, D dash, D dash, Q dash, X, P, O. Price, quantity, demanded. Chaliye. Now, let's talk about how to answer this 4-marker question or 3-marker question. Income of the consumer increases what is? Income of the consumer is a determinant for डिमांड. ये बेटा मेरी इंट्रो है. क्या है? सबसे पहले मैं इंट्रो दूंगी. इंट्रो. इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, है ना, इट हैज अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद its demand on inferior goods. That is, if the income increases, the quantity demanded for inferior goods decreases and vice versa. ठीक है? ठीक है, फिर उसके बाद ये बनाओ. बना दो. क्या फर्क पड़ता है? जितना ज्यादा लिखते हो अच्छा होता है. फिर in the given case, as the income of the consumer increases, the quantity demanded for inferior goods will decrease, which can be illustrated as follows. Here you go. Illustrate कर दो. Diagram बना दिया. Now, let's explain this diagram. English है pure, अंग्रेजी कैसे लिखते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ. He says, in the diagram, DD is the original demand curve, where OQ is the price and OQ is the quantity demanded and OP is the price. With the increase in the income of the consumer, the demand curve shifts to the right, resulting in a new demand curve D dash, which will increase the quantity to OQ1 या dash and the prices remaining unchanged at OP. That's all. इतना तो इंग्लिश में लिख ही सकते हो. बस लिखना ज्यादा है, मैंने मन से बता दिया है क्या. Right? Let's do one more question. If the price of car increases, what is the effect on the demand curve for petrol? Hurry up, tell me your answer in the comments. Let's do it. मजा आएगा. You can, अगर मैं ही बता दूंगी ना फिर ऐसे बहुत annoying हो जाता है. जल्दी से आंसर देखो, सोचो क्या हो सकता है, and then I'll give the answer so that you can check on that. If the price of car increases, what is the effect on the demand curve for petrol? ध्यान से. If the price of car increases, quantity demanded for car decreases, quantity demanded for petrol will also decrease. What is this called? Cross price effect. क्या बोलते हैं इसको? Cross price effect. चलिए, obviously आपको समझ आ गया. सेम डायग्राम बनाएंगे rightward shift का. Q dash, D dash, D dash, D, rightward shift. ठीक है जी. OP, यहाँ मेरे पास प्राइस है y एक्सिस पे, यहाँ मेरे पास क्वांटिटी है x एक्सिस पे. देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट. So car and petrol are complementary goods which have a what relationship? Negative price relationship. When the prices of a good increases, the demand for its complementary goods decreases. This concept is called cross price effect. Full stop. Intro हो गया. Now let's give the situation, current situation. In this case, when the prices of car increases, ठीक है, car increases, the quantity demanded for car will decrease, resulting in a quantity demanded for petrol to also decrease. Hence, there will be a rightward decrease. मैंने गलत बना दिया everybody. This is decrease. So there will be a rightward shift. There will be a leftward shift, everybody. Leftward shift. है ना? Leftward shift in the demand curve. ये Q हो गया, ये Q1 हो गया. Leftward shift in the demand curve, which can be illustrated as follows, and then explain the diagram. Finish. End of story. 3 on 3. No one will cut your marks.
बट बेटा आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते ऐसे, मतलब डायरेक्ट. what they give you is that, you know, with the Gulf war in you know, Ukraine and everything, है ना, there was a hike in the petrol prices. ठीक है, petrol prices, what will be the effect on the demand for, मतलब they'll make it a case study, है ना, demand for you know transport इन इंडिया. पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, इस वजह से क्वांटिटी डिमांडेड उसकी कम हो जाएगी. सो ऐसे करके यू कैन गेट केस बेस्ड स्टडीज, right? So this is your entire chapter on demand. We'll talk about elasticity of demand in day 6. All right, thank you. That'll be all for your demand chapter. See you guys in elasticity. All right, bye bye.